ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰਾ ਚੋਰਾ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰਾ ਚੋਰਾ। यहोवा 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 है जिंदा खुदा, यहोवा 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 है जिंदा खुदा। जंगलां दे विच उड़दा मेरी राखी, जंगलां दे विच मेरी राखी, भुखिया ना रहन दे स्वर्गी रोटी, भुखिया ना रहन दे स्वर्गी रोटी। बटेरियां दी जिंदा है बारिश वरा, बटेरियां दी जिंदा है बारिश वरा। यहोवा 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 है जिंदा खुदा, यहोवा 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 है जिंदा खुदा। लहू दे विच करदा हिफाजत मेरी, लहू दे विच करे वारस मेरी, आवे ना फिर कदे पारी मारी, आवे ना फिर कदे पारी मारी। फिरौन दिया फौजां नू देवे हटा, फिरौन दिया फौजां नू देवे हटा। यहोवा 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 है जिंदा खुदा, यहोवा 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 है जिंदा खुदा। पुत्र दे विच हुण वादा सच्चा, पुत्र दे विच हुण वादा सच्चा, मरांगे नहीं हुण जीवांगे सदा, मरांगे नहीं हुण जीवांगे सदा। स्वर्गां दा खोलिया है उसने राह, स्वर्गां दा खोलिया है उसने राह। यहोवा 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 है जिंदा खुदा, यहोवा 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 है जिंदा खुदा। यहोवा 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 है जिंदा खुदा। आत्मा दे योर नाल परदा मैनू, आत्मा दे योर नाल परदा मैनू, छड़दा नहीं कल्लिया कदे मैनू, छड़दा नहीं कल्लिया मैनू कदे। दुनिया दे शोर तक बनावे गवाह, दुनिया दे शोर तक बनावे गवाह। यहोवा 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 है जिंदा खुदा, यहोवा 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 है जिंदा खुदा। यहोवा 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 है मेरा खुदा, यहोवा यहोवा जिंदा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी खुदावंद धन्यवाद दो, इस गीत अच्छे गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी हाँ रचना, यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली नू फड़ के तेरे संग मैं अपनी आंखों को बंद करते हुए हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली नू फड़ के तेरे संग मैं चलदा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवाज मैं पावांगा। मैं बांधे उड़दा ही जावांगा,
कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हर रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली नूं फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। मैं तेरी हर रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली नूं फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। आराधना 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 तेरी आराधना। यस लॉर्ड आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना Praise God, hallelujah। रे बेशक के संग रे पवित्र आत्मा की कार्य कर तेरी आराधना मेरे बाप। आराधना 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 तेरी आराधना। यस लॉर्ड तेरी हर रचना Praise God, hallelujah। रे नाम से के द्वारा वाला नाम रे कसम रे महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं तेरी हर रचना तेरे विच वसदा हां। Praise God, hallelujah। उंगली नूं फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। आराधना 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 तेरी आराधना। यस लॉर्ड रे बेले रे बेशक के दर रे बेले पवित्र आत्मा जी कार्य कर। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। आज खुदावंद धन्यवाद तेरे लोग बचने पाएंगे प्रभु। बन जाए खुदावंद, भर दे प्रभु, भर दे मेरे यीशु, भर दे हमको खुदावंद। नवा बल मैं पावांगा, मैं बांधे उड़ता ही जावांगा। यस लॉर्ड रे बेशक के दर रे बेले बेशक के दर रे बेले आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरे रूह से Yes, Lord। तेरे रूह से खुदावन खुदा धन्यवाद। मेरे प्रिय आंखों को बंद करते हो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हमारा यीशु इस जगह पर मौजूद है, हालेलुया। उसकी सामर्थ्य इस जगह पर मौजूद है, हालेलुया। हम कहीं भी बैठे हैं, प्रभु आज हमसे बात करने के लिए है, हालेलुया। आज धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु आज अपनी दासी को बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। और बेले रे विषय का सहरा में भी तेरा बन जाएगा, सहरा Yes, Lord, hallelujah। में भी तेरा बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से भर दे मेरे पिता, भर दे। आज लोगों के बंधन टूटे खुदावंद धन्यवाद तेरे वचनों के द्वारा। तू करेगा यस लॉर्ड ईशे के तलवार में दरिया बहेगा, काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बढ़ेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा,
ये बढ़ते 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 हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, यस लॉर्ड रीशा के तेरे सहरा अरे बिले रे बेशक तना माना ना मत कला रबा धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा बड़ा 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 मेरे बेशक तना बड़ा पसंद है रे मेरे बेला बड़ा 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 पसंद है रे मेरे बेशक तना माना ना पसंद है रे मेरे बदरिया मेरे रब से तेरे बड़ा विश्वास है रे बढ़ते बढ़ते मेरे यीशु बढ़ते अपने लोगों को खुदावंद धन्यवाद आज हालेलुया तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद आत्मा जी। ओ प्रभु धन्यवाद हो ओ रबा शंदे शिली रबा सोको तो नमना नमधरिया पवित्र आत्मा जी थैंक यू लॉर्ड हालेलुया रबा शंदा रबा तेरी रूह को खुदावंदा ओ धन्यवाद हालेलुया पवित्र आत्मा जी रबा शंदा रबा प्रभु अपने कार्य किया खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी धन्यवाद हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया अपना खा ना घबरा मैं यहोवा जारी हूँ मैं मुहैया करूँगा वो कहे प्रभु को मैं यहोवा जारी हूँ मैं मुहैया करूँगा खौफ ना खा ना घबरा खौफ ना खा ना घबरा मैं यहोवा रही हूँ मैं मुहैया करूँगा यस लॉर्ड हालेलुया मैं यहोवा रही हूँ मैं मुहैया करूँगा थैंक यू लॉर्ड मैं ही तुझको पवित्र आत्मा जी। संभालूंगा मुश्किलों से थैंक यू लॉर्ड प्रभु धन्यवाद निकालूंगा मैं ही तुझको धन्यवाद हो प्रभु संभालूंगा आज लोगों के पत्थर दिल टूटने पाए खुदावंदा मुश्किलों से आज तेरा प्यार प्रकट होने पाए निकालूंगा खुदावंदा तूफानों में प्रभु मैं अपनी दासी को बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल कर प्रभु मैं ही तुझको आज खुदावंदा लोगों के हृदय प्रभु टूट जाए खुदावंदा तूफानों प्रभु में मैं जब तुम्हारी प्रभु दासी प्रभु आज अपने मुख को खोलती है प्रभु मैं ही तुझको बचाऊंगा प्रभु उनके वचन सुनाते लोग चंगाई को हासिल करें खुदावंदा थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी अपनी आग से भर दे प्रभु आग से भर दे प्रभु आग से भर दे प्रभु आग से भर दे आज प्रभु प्रभु मैं मुहैया सामर्थ्य भेज खुदावंदा करूंगा थैंक यू लॉर्ड आज का वचन मेरे जीवन के लिए प्रभु आशीष का प्रभु हो चुका है खुदावंदा ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी प्रभु इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने लोगों को छुआ है हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रभु आपकी दासी को आपके लहू की सुरक्षा में लाते हैं प्रभु प्रभु उनके मुख के द्वारा हमसे बात कर खुदावंदा और प्रभु धन्यवाद आज लोगों के बंधन टूटने पाए खुदावंदा आज भविष्यवाणियां होने पाए खुदावंदा लोगों के जीवन प्रभु जो प्रभु आपसे पीछे हट चुके हैं प्रभु तेरे खुदावंदा नाम में प्रभु फिर से वो आगे आ जाएं खुदावंदा
तेरी दया चाहते हैं। हर बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, तेरा नाम महिमा पाने प्रभु। इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सच में एक अच्छे वर्शिप में यीशु ने हमको आज लेके गए हैं। सच में उसका रूह हम सबको छुआ है। मैं फील कर रहा हूँ, मैं जरूर आप भी ये फील करे होंगे। हालेलुया। दूसरे गाना बहुत बढ़िया था जॉर्जी, बहुत बढ़िया था। थोड़ा हमको भी गा के भेजिए, हम भी को थोड़ा गा पाएंगे अपने चर्च में प्लीज। राइट। ऐसा अच्छे समय के लिए, अच्छे वर्षिप के लिए धन्यवाद और आशीष आपको दे दे पास्टर जी और सिस्टर जी। आइए अब वचन सुनने का समय, यही अभिषेक के साथ, यही उसकी प्रसन्नता में डूब के हुए वचन को हम सुनेंगे जरूर। आज वचन के द्वारा यीशु मसीह हमसे बात करेंगे। तालियां बजा के पास्टर अर्चना लाल जी को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आप आने के लिए बहुत धन्यवाद। समय आपका है, प्लीज। खुदावंद राजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और जॉर्ज ब्रदर जी का धन्यवाद देती हूँ, मानव पास्टर जी का धन्यवाद देती हूँ, पास्टर विनीत लाल का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके जूम मीटिंग में, और ये परमेश्वर की अनुग्रह और दया है। क्यों ना वचन में जाने से पहले इस समय आप सभी कोई 2 मिनट अपने स्थानों में घुटना टेकें और इस समय एक सॉन्ग गाया जाएगा, उस सॉन्ग के द्वारा अपने जीवन को समर्पित करें। जब मैं आज इस वचन की तैयारी कर रही थी, मैंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर आज आपके लोगों को क्या देना है, आप क्या चाहते हैं, आप किन बातों को परमेश्वर पिता आपके लोगों के मध्य में रखो। परमेश्वर ने उस बात, उस भेद को प्रकट किया है। लेकिन इस समय परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं। हालेलुया। रियाना मा शेकेदियन तररबा ज़ेगेदियन मा शकोलियन तोनो मोशा काला बदीदी के देने मेने में। हालेलुया। ब्रदर आकाश सिग्योदियन तेने में शकाला बदूरी का दाना में शेकेदियन तररबा। प्रभु अनुग्रह करें। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियान, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल मैं तेरी बनूं,
पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। कसूरी हो तेरी मुझ में, है कर मैं तेरी बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई की। परमेश्वर पिता, मैं आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ यीशु। और इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता आप इन प्रियजनों को परमेश्वर बहुत प्यार से इस्तेमाल करें, आपकी दासी के मुख पर आप वास करें परमेश्वर पिता। आज के रिमा वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, इस कलीसिया के मेंबर्स को परमेश्वर आप ब्लेस करें मेरे खुदावन राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा किया मेरे खुदावन राजा। प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ। Rekhatana ma sheketira bala rekhatana ma shekedi antaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद। ओ परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। गॉड अपॉइंट यू, अपने कार्यों के लिए परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है, आपको रखा है, आपको चुना है। मैं इस समय आत्मा में महसूस करती हूँ प्रभु के दास और पासवानों के लिए, पास्टर मानव जी के लिए, पास्टर जॉर्ज जी के लिए, पास्टर विनीत लाल जी के लिए परमेश्वर का अभिषेक सुसमाचार का प्रचार को मैं प्रभु के दास पास्टर मानव के ऊपर पर देखती हूँ, प्रभु के दास पास्टर विनीत लाल के ऊपर मैं देखती हूँ, और प्रभु के दास जॉर्ज भैया के ऊपर में भविष्यवक्ताई का अभिषेक को मैं इस समय देखती। हालेलुया। रीमाना मा शेखे रबो लगा दी अंतर रबो रेगे देने में शिकोरी अंतर रबा रिगिना दी अंतर रबो रेगा दी अंतर रबा। जितने लोग अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं इस समय अपने कैमरे ऑन करें और प्रार्थना में रहे। रिखा ठाना मा शेके दी अंतर रबा। जब उस खुदा की हुजूरी पर हम होते हैं, वो खुदा की हुजूरी आपको अपने सामर्थ से भरती है, वो खुदा की हुजूरी आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और अभिषेक को लेकर आती है, छुटकारे को लेकर आती है। परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है आपके घर के अंदर पर, ताकि आप जो एक सदस्य है, जो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर पर, आपके द्वारा वो घर के अंदर में छुटकारा आने पर परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है, आपको नियुक्त किया है, आपको चुना है, ताकि आप घुटना टेक कर अपने घर के अंदर पर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, छुटकारे के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूरी है, विचारों में, सोचों में, वचन के द्वारा प्रार्थना में नहीं है, प्रभु कहता है आपको अपॉइंट किया है ताकि आप अपने घर के लोगों के मन और विचारों को बदलने का कारण हो जाए। हालेलुया। आप चुने हुए हैं, आप अपॉइंट किए हुए हैं। हालेलुया। खुदा की ओर से ठहराए हुए हैं। आपका जीवन ऐसा ही नहीं है, आपका जीवन साधारण नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको रखा है। आप सोच रहे मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में निराशा है, लोग मेरी सुनते नहीं है, लोग मेरी मानते नहीं है, लोग मेरे विरोध में बोलते हैं, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में गड़बड़ियां है, मेरे जीवन में कुछ भी मुझे दिख रहा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा खुदा ने आपको अपॉइंट किया है ताकि उस परिस्थिति में आप अपने घर के लोगों के लिए मध्य
हालेलुया। रिबामाना शेखेरी अंदरवा, परमेश्वर ने इस ग्रुप में कुछ लोगों को आराधक के रूप में अपॉइंट किया है, परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लेकिन प्रभु कहता है जब तू जीवित परमेश्वर की आराधना करे, तेरे जीवन में घमंड ना आने पाए, आपके जीवन में किसी प्रकार की बातें ना होने पाए। जब खुदा ने आपको नियुक्त किया है एक आराधक करके, और परमेश्वर की जब आप महिमा करने के लिए आप चुने गए हैं, रखे गए हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी, मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी, मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा, परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा। हालेलुया। इनामा शेखेरे बेला रुगा देने नियंत्रण रबा, परमेश्वर ने कुछ को प्रार्थना योद्धा के रूप में नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, ताकि आप अपने लोगों के लिए, ताकि आप अपने देश के लिए, ताकि आप अपने मोहल्ले के लिए, नगर के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना योद्धा बन जाए, प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि आपके द्वारा छुटकारा होने पाए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की आशीष आने पाए। हालेलुया। रीगे देने में शोकोरो बोला रीगा दानामा शेखे दियंतरबा लिगो दियंतरबा। और जब मध्यस्थी की प्रार्थना अब्राहम ने की, उसका भतीजा बचाया गया। हालेलुया। वो पाप में की नगरी में से निकला गया। परमेश्वर ने आप में से कुछ को नियुक्त किया है कि आप प्रार्थना करने वाले बन जाए, घुटना टेक कर लोगों के छुटकारे के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए आप छुटकारे का कारण बन जाए। हालेलुया। किया है परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। इन दिनों में परमेश्वर आपको अपने रेमा वचन देकर स्वर्ग के दर्शन को इन दिनों में दिखाएंगे, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। परमेश्वर उन बातों को प्रकट करेंगे जो अभी तक प्रकट नहीं हुए। वो हर एक मिरेकल्स आप अपने जीवन में देखने पाएंगे जो बाइबल में परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। हालेलुया। इस समय मैं आत्मा में महसूस करती हूँ पास्टर मानव जी के लिए कि उनके सेवकाई के क्षेत्र में, उस कलीसिया के अंदर पर एक नया परिवर्तन को देख रही हूँ मैं। परमेश्वर जो लोग आते हैं वो अभिषेक और सामर्थ से भरकर और भी भूख और प्यास के साथ उस जगह में आराधना करेंगे। हालेलुया। इनामा शेखेरियन तोलोबो रिगेडेरे बेशकोदियन तरवा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है, आपको नियुक्त किया है। जब निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वहां पर हम पाते हैं 10वीं और 11वीं आयत में, जब परमेश्वर मूसा से कहता है इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा का मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आओ। 12वीं आयत में वो कहता है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा, जब तू उन लोगों के मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है ताकि आपके द्वारा लोग अंधकार में से, बंधनों में से छुड़ाए जाए। परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया था ताकि इस्राएली लोग और मिस्र से छुड़ाया जाए। हालेलुया। फिरौन से छुड़ाया जाए। आज परमेश्वर ने आपको भी अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, ताकि आपके परिवार के एक एक सदस्य जो प्रभु में नहीं है वो शैतान के चंगुलों से, नशों से वो छुड़ाए जाने पाए। आज परमेश्वर यही चाहता है आपके जीवन से। आज आपको उसकी हुजूरी में बैठकर प्रभु से मांगने और प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा ने मूसा को चुना, मूसा खुदा की हुजूरी पर गया इसलिए कि वो देखना चाहता था जलती हुई झाड़ी को। वो इच्छा उसके जीवन में लाखों के जीवन का परिवर्तन का कारण हो गई, छुटकारे का कारण हो गई। आज वही खुदा आपके भी जीवन में लोगों के द्वारा छुटकारा चाहता है। लेकिन कुछ लोग निर्बल हैं, कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग कह रहे प्रभु मैं ही क्यों, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों। मूसा के भी जीवन में कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा। कई लोग उसके लिए कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, उसे बुरा भला कहे, बहुत कुछ कहा। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, लेकिन मूसा खुदा की हुजूरी पर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। जो वादा खुदा ने उससे किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और वादा को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर हर जगह उसके संग रहा। हर समय बड़ी बड़ी विजय को मूसा के द्वारा परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। प्रभु कहता है आप रोते क्यों हैं, आप निराश क्यों होते हैं, आप चिंतित क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको रखा है, इसलिए ताकि आपके द्वारा लोग छुटकारे को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने आराधक के रूप में आप में से किसी को रखा है, और जब आप उसकी आराधना करते हैं, आत्मा, सच्चाई और दिल की गहराई से करें, आपके जीवन में किसी प्रकार का घमंड और आपके जीवन में किसी प्रकार का ऊंचा उठने का और जीवन में ये बातें ना आने पाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपको चलना है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा कि उसकी आराधना कैसे करनी है, उसकी उपासना कैसे करनी है, आत्मा से, सच्चाई से, दिल की गहराई से। कई बार हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, हमारे जीवन में घमंड की आत्मा कार्य करने लगती है। वो घमंड की आत्मा हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को नीचा गिराती है। वो घमंड की आत्मा हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में, मेरे प्रियो, निराशा का कारण हो जाती है। हालेलुया। उनके जीवन के लिए जो ऊंचा उठना चाहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के सेवक के रूप में, उसके आराधक के रूप में, प्रार्थना योद्धा के रूप में परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है संसार में, कलीसिया में, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े काम करता है। कुछ को परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा के रूप में रखा है, जो मिही लाल की आईडी से जुड़े हुए हैं जो अंकल, परमेश्वर ने आपको एक प्रार्थना योद्धा के रूप में रखा है। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है एक प्रार्थना योद्धा के रूप में। आपके अंदर में हमेशा वो आग जलते रहती है कि मैं किस विषय के लिए, किसके लिए प्रार्थना करूं। हमेशा ये बातें आपके मन में रहती है और आप करते हैं, और आप 15 दिन, हफ्ते भर में उसके रिजल्ट को भी परमेश्वर आपके जीवन में देते हैं। उसका उत्तर स्वर्ग से आता है, और परमेश्वर ने आपको प्रार्थना योद्धा के रूप में रखा है। उस प्रार्थना के अभिषेक को परमेश्वर आपके अंदर में दिए हैं, और वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति, लोग, हर एक चीजों को आपको विषय पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और आप उस विषय के अनुसार प्रार्थना करने पाएंगे। परमेश्वर ने आपको चुना और रखा है एक प्रार्थना योद्धा के रूप में। हालेलुया। रीमानामा शेखे दियंतर बल रेखे तेरे में शको दियंतर रबा अनीमिया सको दियंतर रबो रखा दियंतर रबा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक भेदों और बातों को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे, आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे, आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे। हालेलुया। एने में शेखे दिया तोरी अंतनामा शेकोरी अंतर रबा अली के नाम या संदोरो बोला रेखे डेरे रेबे शकोरी अंतर रबो रेगा दियंतर रबा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस समय आत्मा में महसूस कर रही हूँ, किसी को ऐसे बुरे सपने आते हैं जो शैतानों से मौत की ओर खींचता है। परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आप सतर्क हो जाएं। ये शैतान का चाल है, ये शैतान का चाल है जो आपके जीवन को नाश करना चाहता है। परमेश्वर की योजना बड़ी है आपके जीवन के लिए। इस समय मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ और बहुत सारे सांप को देख रही हूँ। इस जूम मीटिंग को चालू होने से पहले मैं बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की आत्मा से और अभिषेक से भरी हूँ, और परमेश्वर ने मुझसे बहुत सारी बातें करी हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप सचेत हो जाएं, आप सचेत हो जाएं, आप सचेत हो जाएं, आप रुक जाएं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो भी शैतान आपको घेर कर रखा हुआ है, उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को आप कैंसिल करें, आप कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम से। नीमा राखो चिया नमा शेकेरी अंतर रबा। वो तमाम बुरी बातें और विचारे यीशु के नाम से जाए, तुम तमाम बुरी बातें और विचारे यीशु के नाम से जाए।
जो रानी की आईडी से जुड़े हुए परमेश्वर की आत्मा कहती है, आप आत्मिक जीवन में बहुत ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपके जीवन में गिरावट आया है आपके जीवन में, आप अपने जीवन में पीछे हो गई हैं। प्रभु आपको फिर से बढ़ाएगा और उठाएगा। हालेलुया। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने उस घर के अंदर में आपको नियुक्त करके रखा है, परमेश्वर ने उस घर के अंदर में आपको नियुक्त करके रखा है, ताकि आपके द्वारा आपके घर के लोग छुटकारे को पाए। हालेलुया। रिमिनिया सको दियंतर रबो रखा दियंतर रबा एडिगना दियंतर रबो रखा दियंतर रेखे लेबे सको दी हातोरी यंदे रेबे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। टोमन की आईडी से जो जुड़े हुए परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आप सचेत हो जाएं। शैतान आपको गिराने पर है, शैतान आपको गिराने पर है। शैतान का कुछ योजना शैतान ने बनाकर रखा है, जिसमें आप चारों ओर से घिरे हुए मुझे आत्मा में महसूस हो रहे हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर उन बातों में से आपको निकालेगा, परमेश्वर उन बातों में से आपको निकालेगा। इस समय मैं आत्मा में महसूस करती हूँ सिस्टर प्रेमलता, आपके जीवन के लिए परमेश्वर आपको स्वर्गीय दर्शन, स्वर्ग का दर्शन आपको देंगे। आप इन दिनों में स्वर्ग के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आप देखना चाहती हैं कि स्वर्ग में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में उन बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में उन बातों को प्रकट करेगा, दिखाएगा परमेश्वर आपको। जब आप प्रार्थना में रहेंगी, जब आप स्वप्न देखेंगे, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर उन बातों को प्रकट करेंगे। रीके देने में शेखे दिया छरमैया सिमरी गना दी अंतर रबा। आप बोल रही मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुना है। प्रभु कहता है आप धीरज धरें, आप इंतजार करें समय का। परमेश्वर अपने नियुक्त और उचित समय पर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, वहां पर हम पाते हैं 5 सेवकाई के बारे में। हालेलुया। जब यहाँ पर 5 सेवकाई के, जिसमें से सबसे पहला है प्रेरिताई सेवकाई, भविष्यवक्ताई सेवकाई, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रचारक और रखवाले और शिक्षक। यहाँ पर परमेश्वर ने 5 सेवकाई के बारे में बताया है। ये 5 सेवकाई को हम कलीसिया के अंदर में देखते हैं। परमेश्वर ने अपने जनों को अपॉइंट करके रखा है, प्रेरितों के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में, रखवाले के रूप में, शिक्षक के रूप में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। अपॉइंट किया हुआ है। यूं ही परमेश्वर ने आपको कुछ लोगों को परमेश्वर ने नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किए गए लोग हैं। जब स्कूल में इंटरव्यू चलता है किसी विषय के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, बहुत से टीचर्स आते हैं, अपने इंटरव्यू देते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी नियुक्त किया है, ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है प्रेरित। प्रेरित मतलब भेजा हुआ, अपोस्टल। यूनानी भाषा जो है इसका है अपोस्टोल्स। शब्द का अर्थ होता है भेजा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। जिसे हम मिशनरी भी कह सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको भेजा हुआ है उस कार्य को करने के लिए जो खुदा आपके द्वारा चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा लोग छुड़ाए जाएं। परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के सामने, उस मिस्र में, ताकि इजरायली लोग क्या हो सके, बंधुआई से आजाद हो सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको भी एक प्रेरित करके परमेश्वर ने नियुक्त किया है, रखा है, चुना है, ताकि आपके द्वारा लोग छुटकारे को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में
यूहन्ना 20 उसकी 22वीं आयत में पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों से मिले और कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अभिषेक से अपने पवित्र आत्मा सहायक को देकर परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को भेजता है ताकि आप परमेश्वर के कार्य को बड़े सामर्थ्य रूप से इस संसार पर कर सके। परमेश्वर ने यीशु को भी भेजा इस संसार में, हालेलुया, ताकि लोग जानने पाए कि कैसा मसीह जीवन इस संसार में जीना है। हालेलुया। प्रेरितों को प्राय ऐसी जगह में भेजा जाता है जहां किसी ने यीशु के नाम को नहीं जाना, सुना नहीं है, और वहां पर जाकर वे प्रभु के नाम का प्रचार करते, प्रभु के नाम के बारे में बताते हैं और उनके द्वारा अन्य और कई सेवकाइयां वहां पर की जाती है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित था, इसके साथ ही वो एक शिक्षक, एक सुसमाचार का भी प्रचार करता था। पतरस प्रेरित था और शक्तिशाली सुसमाचार का प्रचार करता था। पेंटिकोस्ट के दिन में उसके प्रचार के द्वारा 3000 लोग जो व्यक्ति थे वो विश्वास में आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है ताकि अभिषेक को प्राप्त कर सामर्थ्य रूप से इन अंत दिनों में आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य अलौकिक रूप से प्रकट होने पाए। आप साधारण नहीं है, परमेश्वर ने आपको साधारण नहीं रखा है, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है प्रेरित के रूप में ताकि आपके द्वारा हजारों लोग छुटकारे को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, बपतिस्मा ले, यीशु के नजदीक आए। हालेलुया। निमिया सेकोदियंतररबा। हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह के जीवन से कि वो एक सुसमाचार का प्रचार करने वाले थे और कलीसिया को स्थापित किया उन्होंने। हालेलुया। भारत में, नेपाल में, तिब्बत में और भी अन्य देशों में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और कलीसिया को स्थापित किया। प्रेरित का काम होता है कलीसिया को स्थापित करना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भी ये काम दिया है ताकि आप कलीसिया को स्थापित कर सके और प्रभु के पीछे आप चल सके, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन के द्वारा हो सके। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। आज जो ये 5 सेवकाई है और भी है, जो आराधना है, प्रार्थना योद्धा के रूप में प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले और भी चीजें हैं। लेकिन आज आपको देखना है परमेश्वर ने मुझे किस लिए नियुक्त किया है इस संसार में, ताकि परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक भविष्यवक्ता। दूसरी बात, नियुक्त किया है परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के रूप में। हालेलुया। लेगे दे रे बेशकोदी अंतररबा अनोमिया शकोदी अंतररबो रखादी अंतररबा। परमेश्वर ने आपको, आपके जीवन को नियुक्त के वचन में, वहां पर पुराने नियम के आरंभ से लेकर अंत तक हम भविष्यवक्ताओं को पाते हैं। प्रथम भविष्यवक्ता इब्राहिम है तो अंतिम मलाकी है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन बाइबल में से, और परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक परमेश्वर ने इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बातें की। विशेष करके परमेश्वर 2 प्रकार से बातें करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर उन लोगों से शब्दों के द्वारा बातें करते हैं। जो भविष्यवक्ता होते हैं, लोगों के पास इस प्रकार से उनके पास शब्द आते हैं जिससे आप पुराने नियम में 100 से भी अधिक बार ऐसे वाक्य आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन यशायाह के पास आया। हालेलुया। जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा के लिए परमेश्वर ने यशायाह नबी के पास अपने वचन को भेजा,
उसी प्रकार से आप कई जगह में पुराने नियम में देख सकते हैं, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं। जो भविष्यवक्ता होते हैं, परमेश्वर ने अपना शब्द देते हैं, वचन देते हैं, वो बोलते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, ताकि उनके जीवन की आत्मिक उन्नति हो, वो बढ़ोतरी को करने पाए, उनका जीवन यूं ही ना रहे, उनका जीवन नाश ना होने पाए, लेकिन हाँ, वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाए। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से दर्शन के द्वारा बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से दर्शनों के द्वारा बातें करते हैं, और वो दर्शन परमेश्वर इसलिए देते हैं ताकि आपके जीवन में जो परमेश्वर काम करना चाहते हैं वो प्रकट होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा यहिजकेल, दानियेल और जकरिया से बहुत सारे दर्शन और भेद को दिखाया। परमेश्वर ने बातें किया। वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर नियुक्त करता है, वो उत्साह और सुधार के संदेश को आपके जीवन में, कलीसिया के अंदर में लेकर आते हैं, ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो दर्शन है, वो आप तक पहुंचे और आपके द्वारा परिवर्तन होने पाए, सुधार होने पाए, लोग उत्साह को प्राप्त करने पाए, लोगों का जीवन बदलने पाए, पश्चाताप करने पाए, आशीष को प्राप्त करने पाए, और अपने जीवन में सही मार्ग को चुनकर आगे बढ़ने पाए। भविष्यवक्ता वो होता है। भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर उन बातों को प्रकट करता है जो भारत के लिए और अन्य सभी देशों के लिए होता है। उस भेद भरी बातों को परमेश्वर प्रकट करता है जो आने वाले दिनों में होना चाहता है। कई बार कई जगह सताओं के लिए प्रभु भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। और कोई विपत्ति, कोई समस्या आने वाली होती है, उन बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। प्रभु कहता है इन दिनों में आपको परमेश्वर ने, ओ मेरे प्रियो, आपको भविष्यवक्ता करके, नियुक्त करके परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ओ लिखा हुआ है, अंत के दिनों में, ओ योएल भविष्यवक्ता के द्वारा शब्दों में ओ लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा ही इन दिनों में अपने लोगों के ऊपर पर कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता के द्वारा ओ आया हुआ एक एक वचन ओ पूरा होता है। सच्चे सेवकाई के साथ में बाइबल झूठे सेवकाई के विषय में भी कहती है, और झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में भी यीशु ने कहा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने इस विषय में भी ऐसा कहा, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे वो भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसी बातों को प्रकट करते हैं जिसके द्वारा लोगों की उन्नति हो, लोगों का जीवन बचाया जाए। नए विश्वासी इन दिनों में कई प्रकार से झूठे सेवकाई में फंसे हुए हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। झूठे प्रेरित सच्चे प्रेरित का अनुकरण करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता सच्चे भविष्यवक्ताओं का अनुकरण करेंगे, उनके समान करने की कोशिश करेंगे, झूठे शिक्षक सच्चे शिक्षकों के समान करने की कोशिश करेंगे, और झूठा चरवाहा सच्चे चरवाहों का समान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक सच्चा प्रेरित होता है, एक सच्चा अगुआ होता है, मेरे प्रियो, वो हमेशा परमेश्वर की वाणी को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने
जीवन में करता है। इन बातों का हमें स्मरण रखना है, याद रखना है, क्योंकि आप एक सच्चे भविष्यवक्ता और सेवक और प्रेरित के रूप में आप ठहराए गए हैं परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए। हालेलुया। निमेने सकोरिया मना गदने नियो सोंदोलो रोबो शकोरिया अंतररबा। परमेश्वर आप में से किसी को स्वर्ग की भाषा जो केवल परमेश्वर समझते हैं वैसा एक शब्द परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। लेमिनियंतना मसकोरियंतने में हसिकदोरियंतानियं देले रे बिकादिरियं छोरो रोबो शकादियं तररबा। जब उन शब्द को आप कहेंगे विचक्राफ्ट की शक्तियां टूटेंगी, और विचक्राफ्ट की शक्तियां जब टूटेंगी आपको महसूस होगा और वो दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर ये पावरफुल काम प्रभु के दास जॉर्ज भैया के जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। जब आप वो शब्द परमेश्वर स्वर्ग से आपको देंगे, और जब वो बोलेंगे आप विचक्राफ्ट की शक्तियां टूटेंगी। और उसमें परमेश्वर आपके लिए संदेश देंगे, उसमें परमेश्वर आपके लिए संदेश देंगे। हालेलुया। एनेमिया सकोरी अंतररबा। तीसरी बात, तीसरा जो है वो है प्रचारक, सुसमाचार, इवेंजलिस्ट। हालेलुया। नेखे चेरे बेला रूखाची अंतररबा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एक इवेंजलिस्ट के रूप में आज कौन है जो परमेश्वर के सुसमाचार संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? कई बार हम कलीसिया के अंदर में गवाही देने से हिचकिचाने लग जाते हैं, हम रुक जाते हैं परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किया है उसे बोलने से हम रुक जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम भयभीत होने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार में देखते हैं, यीशु ने कहा कि तुम सारे जगत के लोगों में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। और यह भी आज्ञा दिया अपने 11 चेलों को भी, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उनसे ये कहा कि रोगियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को भगाओ। ये कहकर परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में इस कार्य को प्रकट होने के लिए आपके द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ होना बहुत ही जरूरी है। और जब वो अभिषेक और सामर्थ आपके जीवन में होगा, आप बहुत तेरे लोगों के लिए छुटकारे और आशीष का कारण होते जाएंगे। जो आपके द्वारा परमेश्वर चंगाई को प्रकट करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर जो बंधुआई में है वो आजाद होने पाएंगे। ये कार्य आपके द्वारा होना है। परमेश्वर ने नियुक्त किया है इवेंजलिस्ट के रूप में। इवेंजलिस्ट का काम एक साधारण नहीं होता, लेकिन वो सबसे पहले प्रभु की हुजूरी में जाता है, परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त करता है, और उसके बाद वो जाता है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए। और जब आप पहले उसकी हुजूरी पर बैठते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवनों को बदलता है, जो ये आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा होना है। मेरे प्रियो, रेखे छेने में शिखा दी अंतररबा। परमेश्वर ने कुछ लोगों को चरवाहे के रूप में, रखवाले के रूप में रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने भेड़ों की रक्षा करते हैं, जो अपने भेड़ों का देखभाल करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने आप में एक पासवान के रूप में खड़े हो गए हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर उन पासवानों से कहता है, प्रभु यीशु मसीह के समान एक हमारा जीवन में
हृदय होना है, पिता का हृदय होना है, एक अच्छा चरवाहा बनना है। उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए, ये परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उनके जीवनों में उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर अपने जनों को ऐसे स्थानों में, ऐसे जगहों में लेकर जाता है जहां पर उनकी जरूरत है। आप प्रार्थना के द्वारा उनके नीड्स उनके जीवन में पूरे हो सकते हैं। एक अच्छे चरवाहे और रखवाले के रूप में परमेश्वर ने आपको कलीसिया के अंदर पर रखा है। रखवाले केवल आप अपने घर पर भी अपने लोगों के लिए आपको खड़े होना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए आपको मांगना, उनके लिए दुआ करना है। यहाँ पर तो हम देखते पास सेवकाई के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक चरवाहे और रखवाले के रूप में रखा है मेरे प्रियो, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य इस संसार पर, कलीसिया के अंदर पर सही रीति से होने पाए। हालेलुया। अपनी भेड़ों का जो एक अच्छा चरवाहा होता है वो देखभाल करता है। हालेलुया। उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी अगुवाई करता है, भोजन देने का काम करता है आत्मिक रूप से मेरे प्रियो, और उनके लिए अपना जीवन अर्पण करता है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, एक जो मूसा और दाऊद, ये दोनों एक अच्छे चरवाहे थे और वे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे। परमेश्वर ने दोनों को, उन दोनों के जीवन में, और हम देखते हैं एक बुलाहट थी उनके जीवन में, एक अच्छे चरवाहा और सेवकाई, व्यक्तिगत रूप से जो वो सेवकाई करते थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, लोगों के जीवन के लिए। वो कुछ भी जरूरत होती थी मूसा तो इस्राएलियों को, वो खुदा के नजदीक में जाता था, प्रभु से पूछता था, प्रभु से मांगता था। आज कलीसिया के अंदर में ऐसे सेवक होना है कि खुदा की हुजूरी में जाएं और परमेश्वर से अगुवाई मांगे और उसके बाद कलीसिया के अंदर में काम करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वरदानों को भी आपके द्वारा प्रकट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चरवाहे के रूप में नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वरदान परमेश्वर देता है। आपको मांगना है एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात और पांचवी सेवकाई ये है शिक्षक, टीचर, उपदेशक। उपदेशक के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने धर्मशास्त्र की शिक्षा नहीं दी, बल्कि धर्मशास्त्र का अर्थ खोलकर उसकी व्याख्या को किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपको आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से आपको भी मेरे प्रियो व्याख्या करना है परमेश्वर के वचन को। पौलुस के जीवन को देखते हैं, नए नियम में वो एक बहुत ही अच्छा शिक्षक था। दमिश्क के रास्ते पर जब उसे यीशु से मिला तो पौलुस ने बहुत ही लंबे समय तक धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, बट धर्मशास्त्र वो जानता था, उसका सही अर्थ वो नहीं जानता था। लेकिन जब उसके जीवन में परिवर्तन हुआ तो वो परमेश्वर, वो पतरस के पास नहीं गया, लेकिन मेरे प्रियो वो खुदा की हुजूरी पर गया और वहां से उसने प्रकाशन और भेद को प्राप्त किया। इन दिनों में संसार में जरूरत है कि हम खुदा की हुजूरी पर जाएं और खुदा की हुजूरी में जाने के द्वारा हम परमेश्वर के भेद और प्रकाशन को हम प्राप्त करने पाए। उन्हीं बातों को बोले जो खुदा ने हमें दिया है, उस वचन का प्रकाशन जो हमें दिया है, उन्हीं बातों को हम कहने पाए। हालेलुया। जब पतरस का जीवन बदला, वो अकेले प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी पर गया, वचन का, धर्मशास्त्र का प्रकाशन और भेद को, रेमा वचनों को प्राप्त करने के लिए। इन दिनों में प्रभु के जनों को जरूरत है कि परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त करे कि लोगों की नीड्स क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर उनके जीवन से, उनके जीवन को कैसा बनाना चाहता है अपने स्वर्ग
स्वर्ग के राज्य के लिए इन बातों को आज प्रभु के जनों को जरूरत है कि वो जाए खुदा की हुजूरी में और रेवलेशन को प्राप्त करे। ये नहीं कि किसी और का सुनकर, हालेलुया, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम खुदा से प्राप्त करें। और जब आप खुदा से प्राप्त करेंगे, ऑटोमेटिक लोगों का जीवन बदलेगा, सोच और विचार बदलेगा, वो प्रभु की ओर फिरेंगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। एक शिक्षक जो होता है, जो एक टीचर होता है, वो हर एक चीजों का एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, हर एक चीजों को बताता है, भेदों को बताता है जो नहीं जानते हैं। हालेलुया। इन दिनों में हमें एक अच्छे रेवलेशन प्राप्त करे हुए शिक्षकों की जरूरत है विश्वासियों के बीच में, ताकि परमेश्वर का काम उनके जीवन में होने पाए। याद रखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और शिक्षक के रूप में। इसके अलावा परमेश्वर ने आपको प्रार्थना योद्धा के रूप में, आराधक के रूप में आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। आपको अपने जीवन के द्वारा भलाई को प्रकट करना है। आपके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो लोग ही विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के निकट आने पाए। हालेलुया। लगा देने में शियांतरवा। आप नित्य किए हुए लोग हैं। आप प्रभु से पूछिए कि परमेश्वर पिता, आपने मुझे कौन सी सेवकाई दी है? अभी तक जितनी भी सेवकाई आप करते आए हैं, क्या आपके मन में उस सेवकाई को करते समय कोई घमंड या ऐसी बुरी बातें उत्पन्न हुई है कि केवल मैं ही कर रही हूं, मैं ही क्यों, या मेरे ही जीवन में दुख क्यों, लोग मुझे ही क्यों सुनाते हैं? अगर ऐसी बात आई है, प्रभु कहता है इन बातों को छोड़ दें, क्योंकि उसका रिवॉर्ड और प्रतिफल आपके जीवन के लिए अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो। वो चमत्कार प्रकट होने के लिए मूसा के समान मेरे प्रियो हर समय हर बात के लिए प्रभु की हुजूरी पर जाना है, और वो खुदा की हुजूरी आपके जीवन में परमेश्वर के भेदों को और प्रश्नों के उत्तर को देती है। आप याद रखिएगा, एक अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति के हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह होती है। परमेश्वर उसके लिए कठिन दौर पर स्वयं अपनी उपस्थिति को देकर अपने परमेश्वर उनके लिए मार्गों को खोलता है, ताकि उनका रास्ता आसान हो सके, वो आसानी से चल सके और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके, गवाह बन सके। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको एक ही सेवा दे। परमेश्वर आपको सुसमाचार भी, भविष्यवक्ता भी, प्रेरित भी आपको परमेश्वर ठहरा सकते हैं। और जो परमेश्वर ने 5 सेवकाई जिन्हें परमेश्वर देता है वो अद्भुत होता है। रिगे देने मा शकोरी अंतररबा इनीमिया सांदे लेबेरे रिगे देरे रेबे शकोरी अंतररबा। इस समय मैं आत्मा में महसूस करती हूँ भाभी के लिए कि परमेश्वर एस्तर के समान मुझे दिखा रहे हैं। एस्तर ने प्रार्थना किया, एस्तर ने प्रार्थना किया अपने लोगों के बचाव के लिए। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी राज्य, किसी क्षेत्र के लिए जहां पर सताव हो रहा है, आपको उपवास के साथ आज प्रार्थना करना है। प्रभु चाहते हैं कि आप उपवास के साथ मणिपुर के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा उस जगह में अद्भुत कार्य करेगा। आप सोच रही होंगी मैं छोटी हूँ, मैं दूसरे जगह में हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूंगी, क्या मेरे द्वारा कार्य होगा? आप जो बोलेंगे उस जगह में होगा, आप जो प्रार्थना करेंगी वो उस जगह में होगा। बहुतों के लिए द्वार खुलेगा। बहुत से लोग जो अपने लोगों से अलग हो गए हैं वो एक होंगे आपकी प्रार्थना के द्वारा। लेगे देने में शाखा दी अंचर रबा लेगे देने में रिकोडोरो बोला रगा नमा शिका दी अंचर रबा। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको रखा है अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करें
और अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। और एक खेते ने में शेखेदी अंतररबा, परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों को नियुक्त किया, चुना है परमेश्वर पिता, आराधक के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, प्रेरित के रूप में, शिक्षक के रूप में मेरे परमेश्वर पिता अलग अलग सेवकाई को दिया है। ओ प्रभु किन्हीं जनों को तो 5 सेवकाई आपने दिया है, और सेवकाई के अनुसार चलने के लिए, समर्पित में जीवन जीने के लिए, अभिषेक को प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप अपने लोगों की सहायता मदद करें। ओ प्रभु अपने अभिषेक से भरे, आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सहायता मदद करें। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, मनुष्य की बातों को सुनकर नहीं, लेकिन आपकी आत्मा की अगुवाई ओ प्रभु आपके लोगों के जीवन और परिवारों में होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप अपने लोगों को छुए, स्पर्श करें इस समय परमेश्वर पिता में, दर्शन देखने पाए, अभिषेक से भरने पाए, जीवन बदलने पाए मेरे खुदावन राजा। आपने नियुक्त किया है कि उनके घरों में परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुधार का कारण हो सके, छुटकारे का कारण हो सके मेरे प्रिय। हालेलुया। ओ रिए मैंने देगे दे रे रियाम तलाबा शेको दी अंतर रबा रगे दिन अंतर रबा। प्रभु जी आप छुए, प्रभु जी आप छुए, प्रभु जी आप छुए, अंदर से स्ट्रांग बनाए कि को मेरे परमेश्वर पिता, आत्मा का अभिषेक को दे मेरे खुदावन राजा, घुटना टेक का प्रार्थना करने का अभिषेक को दे मेरे खुदावन राजा। आलस्यता, निर्बलता, कमजोरी, नकारात्मक बातें जाए जीवन से यीशु के नाम से। प्रभु ये अपने महत्व को समझने पाए, जो इस संसार में रह रहे हैं, जो अपनी सांसें ले रहे हैं, जीवित पाए जाते हैं, उन बातों को ये समझने पाए, उसके अनुसार अपना जीवन जीने पाए, आगे बढ़ने पाए। हर एक वो आत्मिक रूप से रोकने वाली शक्तियों को मैं यीशु के नाम से कट ऑफ करती परमेश्वर पिता इनके जीवन से। प्रभु ये सारी बातें दूर होने पाए, मार्ग खुलने पाए, आपकी हुजूरी में बैठकर सामर्थ को प्राप्त करके आगे अभिषेक से भरकर बढ़ने पाए, गवाह के रूप में ठहरने पाए, भविष्यवक्ता के रूप में ठहरने पाए, आराधक के रूप में ठहरने पाए, और प्रार्थना योद्धा के रूप में ठहरने पाए, शिक्षक के रूप में ठहरने पाए। पावरफुल वर्क परमेश्वर पिता आपके जनों के द्वारा लोगों के बीच में अलौकिक कार्य प्रकट होने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। इन अंत के दिनों में प्रभु जी आपने वादा किया है कि आप अपनी आत्मा हर एक के ऊपर पे उंडेलेंगे, आने वाली बातों को रिवील करिए, आपके लोग सचेत और चौकन्ने हो जाए, परमेश्वर पिता गंभीर हो जाए, आपका भय मानने वाले हो जाए, आपकी हुजूरी पे अनोख के समान चलने वाले हो जाएं ओ मेरे प्रभु, ताकि आप आए तो उठाए जाएं, ताकि आप आए तो उठाए जाएं। ओ रीने में से को दिया थाना मशिया अंदरबा, ओ बड़ी गंभीरता से अपनी आत्मिक जीवन को लेने पाए, जो हल्के में लेता है, जो यूं ही अपने जीवन को लेकर चलता है, प्रभु उनके जीवन को गंभीर करिए, उनके जीवन में काम करिए, वो वचन को सुनकर कठोर ना होने पाए, लेकिन मन और वचन और कर्म के द्वारा उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। ऐसे में दुआ करती, आपके आशीष को बोलती, आपके अनुग्रह को बोलती, हर एक के ऊपर पर, हर एक के जीवन पर सुरक्षा और आशीष और अनुग्रह और दया और बरकत और करुणा की घोषणा करती मेरे प्रभु। आप दया करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका, प्रभु जी जो वचन आपने दिया परमेश्वर पिता, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ लोगों ने सुना, आशीष को प्राप्त किया परमेश्वर पिता, और वे आज से बढ़ेंगे और भी प्रभु आपके लिए गंभीर होंगे, और भी वचनों में गंभीर होंगे, और भी प्रार्थना में गंभीर होंगे, सेवकाई के क्षेत्र में गंभीर होंगे। जो भी सेवकाई आपने उन्हें दी है उनके जीवन के क्षेत्र में, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वे करते जाएंगे प्रभु जी, हर एक छोटे बड़े, हर एक पासवान प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आशीष आशीष और आशीष हो प्रभु, धन्यवाद देती प्रभु। मैं घटू आप बढ़े, आपको महिमा मिलने पाए, सारा आदर और महिमा आपको देती, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर जॉर्ज भैया, प्रभु आपको आशीष दे, आपने मुझे इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच पास्टर मानव जी, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। और जितने भी आज इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं आप सभी को भी परमेश्वर बहुत की आशीष दे। हालेलुया। इन दिनों में मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर इन दिनों में नरक की बातें और स्वर्ग की बातें, हर एक चीजों को, स्पष्ट भेदों को प्रभु परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं, जो खुदा की हुजूरी पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के डर और भय में चल रहे, परमेश्वर ने रिवील कर रहा है। तो इन दिनों में सचेत होना कि हम अपनी आत्माओं को सुरक्षा करने वाले, हमारे से जुड़े हुए लोग सुरक्षित रहने पाए, उनकी आत्मा बचाई जाए, ये हमको इन दिनों में प्रार्थना करना है मेरे प्रियो।
प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे का समय मैं प्रभु के जनों को देती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदा आपको आशीष दे दे। बहुत अच्छा वचन हम सुने हैं जी। पास्टर जॉर्ज जी प्लीज आप कुछ बोलिए, बाद में रैप अप करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमको पांचों सेवकों के बारे में सिखाया है, और सचमुच हम धन्यवाद करते हैं पास्टर रचना लाल जी का कि वो आज जिंदा वचन को लेकर आए हैं। और प्रभु सचमुच हम इस वचन के द्वारा आशीष हुए हैं, और जो भी खुदा ने उनके द्वारा हमारे लिए बोला है हम रिसीव करते हैं कि हमारे जीवन में खुदा ने कार्य किया है। हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद है। और अब जो समय है कि हम अपनी बेटों को खुदा के राज्य के लिए दे सकते हैं। अगर जो देना चाहते हैं, किसी को कोई भी फोर्स नहीं है, जो भी अपनी इच्छा से जो भी जितना भी देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो खुशी से देने वाले को खुदा पसंद करता है, और उसके लिए आपका खुदा के पास बड़ा अजर है। हालेलुया। और जो भी खुदा, क्योंकि खुदा कभी भी उधार नहीं रखता, वो हमें दुगना करके वापस देता है। और ये पैसा, ये सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रभु आपको इन जो भी आप खुदा के राज्य के लिए देंगे, वो खुदा आपको आशीष करेगा। और आपकी स्क्रीन पर जो भी गूगल पे आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, वो आप उसमें डाल सकते हैं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो भी जिन्होंने भी खुदा की सेवा के लिए दिया है, के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की जिंदा वचन के लिए जो प्रभु आपने अपनी दासी के द्वारा प्रभु हमसे बात की है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके लिए बड़े द्वार खुल चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद धन्यवाद हो। प्रभु सेवकाई प्रभु बढ़ चुकी है। खुदावंद धन्यवाद, जो प्रभु आपने अपनी दासी को दर्शन दिए हैं प्रभु, वो सब पूरे हो चुके हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु खुदावंद धन्यवाद, अपनी बेटी को खुदावंदा जगह जगह और देश विदेश में इस्तेमाल कर खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद, जब आपकी बेटी खुदावंद धन्यवाद पुल पर खड़ी होती है खुदावंदा, दुष्ट आत्माएं चलाने पाए खुदावंदा, प्रभु बंधन टूटने पाए खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। और खुदावंद धन्यवाद, आप प्रभु अपनी बेटी को अपोस्टल की सेवकाई में इस्तेमाल कर मेरे बाप, दया कर खुदावंदा, प्रभु कृपा कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों ने खुदावंद धन्यवाद आपकी सेवा के लिए प्रभु भेंट दी है प्रभु उनके पैसे से हर तरह का श्राप टूट जाए खुदावंदा। प्रभु हर के जीवन में खुदावंदा भर दे खुदावंदा। प्रभु अच्छी जॉबों से प्रभु आशीष कर खुदावंदा, पिता दया कर खुदावंदा। प्रभु मैं आपकी दया चाहते हैं प्रभु। और प्रभु मैं पूरी टीम को खुदावंदा, प्रभु एंटी को खुदावंदा, सिस्टर प्रेमलता को, पास्टर मानव को खुदावंद धन्यवाद, पास्टर बिंतलाल को, मैं अपने आप को खुदावंदा आपके पवित्र लहू की सुरक्षा में लाते हैं प्रभु। ये जो मीटिंग को आपके पवित्र लहू की सुरक्षा में लाते हैं, जो भी प्रभु अंधकार की शक्तियां प्रभु इसके विरुद्ध काम करती हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए खुदावंदा। लोग जुड़ने पाए खुदावंदा। 2013 बैच के हर खुदावंदा प्रभु आपके बच्चे पर दया करो प्रभु। जो आपके पास चले गए प्रभु, उनके परिवारों पर मैं आपकी दया चाहता हूँ प्रभु। दया कर प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जहां जहां इंडिया में प्रभु बाढ़ आई है प्रभु जी, प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित कर खुदावंदा। हर को मौत से बाहर निकाल प्रभु। इनके पास खाना नहीं है प्रभु, खाने का इंतजाम कर खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु। हर जगह सुरक्षित है प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु, आप दया कर पानी सूखने पाए खुदावंदा, तेरी दया चाहते हैं। मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु सुरक्षित रख प्रभु। प्रभु इसके बाद वहां प्रभु एक बड़ी बिदारी आने पाए प्रभु जी, लोग बचने पाए
जिन्होंने सताव किया है प्रभु, वो आपके आगे घुटने टेक दे। खुदावंद धन्यवाद दो प्रभु। हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु, सब मिलकर खुदावंद आप दया कृपा करें प्रभु। बाकी का सारा समय प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आशीष की दुआ हम पास्टर बिंतलाल के साथ जाएंगे। ब्रदर, एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। प्रेज द लॉर्ड। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन 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 आमीन। ब्रदर, ब्रदर प्रेज बोलिए। द लॉर्ड। ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जी बोलिए। एक प्रेयर रिक्वेस्ट था मेरे बेबी के लिए। प्रिंसी के नाम उनका जो है, खांसी आ रहा है और गला बज रहा है। ब्रदर, उनके लिए प्रेयर कर देंगे। जी पास्टर जॉर्ज जी प्लीज। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा, जो प्रभु आपके बेटे ने रिक्वेस्ट दी है खुदावंदा। धन्यवाद प्रभु, उनके बच्ची पर दया कर खुदावंदा। सारी खांसी जुकाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु, जो मौसम के द्वारा खुदावंदा प्रभु। धन्यवाद दो प्रभु, लोग बीमार हो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हम हर जीवन में प्रभु आपका लहू मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद दो प्रभु जी, आपके लोग किसी बीमारी से ग्रस्त ना होने पाए खुदावंदा, इस मौसम की वजह से खुदावंदा। इस मौसम के प्रभु द्वारा जो आने वाली बीमारियों को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं खुदावंदा। प्रभु आपके लोगों के ऊपर कोई भी कार्य ना करने पाए खुदावंदा। दया कर प्रभु जी। प्रभु आपने अपनी बेटी को छुआ है प्रभु और चंगा किया है प्रभु, हम दया चाहते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और प्रेयर में रखिए, व्यक्तिगत प्रेयर में मेरे बेबी के लिए। थोड़ा सा गला भी उसका बज रहा है। जी जी जी। जय मसीह की। राइट, सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको जय आशीष मसीह। दे जरूर। जय आज मसीह का जो वर्शिप और वचन आप सबको आशीष दिया होगा। इसी तरह जुड़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए इस ग्रुप के लिए, इस मीटिंग के लिए। जो लोग जुड़ते हैं सबके लिए, और ज्यादा लोग जुड़ने के लिए, और नए नए लोग जुड़ के इसके द्वारा यीशु मसीह का नाम जानने के लिए, उस बेदारी का अभिषेक होने के लिए, और जो जो हेवन का जो अभिषेक पाने के लिए, इसमें बहुत लोग जुड़ने के लिए प्रार्थना कीजिए। यही हमारा पास्टर जॉर्ज और पास्टर विनीत जी का यही अपना विजन है कि ये छोटे में नहीं रुकना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नए नए लोग इसमें आना चाहिए, इससे ज्यादा आशीष होना है। इसलिए यीशु मसीह ने हम सबको जुड़ाए हैं। यीशु मसीह ने अब तक चला रहा है उसकी दया से। नहीं तो हम खुद ही कुछ करते तो आज तक रुक जाता, कभी रुक जाता। पर उसकी दया है, उसकी कृपा है, अभी तक चल रहा है। आप सबको यीशु मसीह ने लेके आ रहा है। और बहुत लोगों को आप बताइए आशीष के लिए, छुटकारा जो कोई किसी को चाहिए उन सबको बोलिए, जुड़ने के लिए बोलिए। जरूर यीशु छुटकारा देगा, आशीष देगा। जो कुछ वो मांगते हैं यीशु मसीह देने के लिए रेडी है। इसलिए आप सबको बोलिए, इसमें जुड़ने के लिए बोलिए। और आप भी प्रार्थना कीजिए इस ग्रुप के लिए, पास्टर जॉर्ज के लिए, पास्टर विनीत जी के लिए, जो कोई जुड़ते हैं पास्टर जी के लिए, उन सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप के लिए। आपका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो कुछ जुड़ते हैं, बहुत धन्यवाद। आप तो यीशु मसीह आशीष दे। और ज्यादा यीशु के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे हम नहीं है, दूसरे दूसरे जगह पे हैं। सारे जगह में हम जुड़कर एक ही मन होकर यीशु मसीह का महिमा हम करेंगे। राइट, आप सबको खुदा आशीष देंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्राइज द लॉर्ड। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सभी को। गुड नाइट। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह।